नमस्ते दोस्तों, आज आप सबको आपके अपने मैथिली गृहिणी चैनल में एक बार फिर से मैं स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सब के लिए बहुत ही यूनिक सी रेसिपी लेके आई हूँ, जो शायद आपने कभी बनाया होगा। जो हम ब्रेड से स्वीट्स की रेसिपी बनाएंगे। यहाँ पे हम 5 ब्रेड ले लिए हैं और ब्रेड को हमें स्टीम करना है। यहाँ पे मैं एक जाली ले ली हूँ। सभी के घरों में स्टीमर नहीं होते हैं, इसलिए मैं आपको ये प्रोसेस दिखा रही हूँ। आप एक जाली, कोई भी छलनी जो आटा जिससे हम छानते हैं, वो वाली छलनी ले लें और उसमें आप इन सारे ब्रेड को डाल दें। 1 से 2 मिनट में आपके ब्रेड बिल्कुल स्टीम हो जाएंगे। और आपका ब्रेड स्टीम कैसे हुआ इसको चेक करने के लिए तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से हाथों से आप इसे मोड़ दीजिए। और मोड़ने के बाद आपको पता नहीं, ये टूटेगा नहीं तो समझिएगा कि स्टीम हो गया। जब तक मेरा ब्रेड स्टीम हो रहा था तब तक मैं यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स काट ली हूँ। अब मैं चाशनी बनाने जा रही हूँ, तो यहाँ पे मैं पौन कटोरी चीनी और पौन कटोरी पानी लेके इसमें डाल दी हूँ। तब तक मैं यहाँ पे, मेरा खोया कुछ बच गया था। मैं पिछले एक कोई और रेसिपी बनाई थी दूसरी रेसिपी में, तो वहाँ पे मेरा खोया बच गया था। उसी खोया की मैं आज सोची होगी कुछ अच्छा सी रेसिपी बनाऊँ, तो इसे मैं ब्रेड की स्वीट्स बना रही हूँ, ब्रेड रोल। यहाँ पे हम ब्रेड के किनारे को काटे नहीं हैं, इसे हम थोड़ा बेल लेंगे। बेलने से ये होगा कि हमारे जो ब्रेड में गैप होते हैं वो गैप अच्छे से भर जाएंगे और हमारी रोल अच्छी बनेगी। यहाँ पे हम बीच बीच में चाशनी को भी चेक करते रहेंगे। तब तक मैं यहाँ पे सारी ब्रेड को बेल ली हूँ और लगभग मेरा चाशनी भी तैयार हो गया है। चाशनी को हमें एक तार की चाशनी नहीं बनानी है, जैसे हम गुलाब जामुन की चाशनी बनाते हैं उसी तरह से चिपचिपा चाशनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको चेक करके भी दिखा रही हूँ। देखिए हाथों में चिपचिपापन आ गया है, हल्का हल्का इसका तार लग रहा है। एक तार की चाशनी नहीं बनानी है, जैसे हम गुलाब जामुन की चाशनी बनाती हूँ उसी तरह से मैं चाशनी बनानी है। चाशनी मेरा रेडी हो गया है और मैं यहाँ पे किनारे को नहीं काटी हूँ। किनारे थोड़ा हार्ड होते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। मैं यहाँ पे 2 तरह से रोल बना के दिखाऊंगी, आप उसे ज़रूर से आजमाइएगा, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो मैं यहाँ इस तरह से एक रोल बना रही हूँ और एक तरह से और आपको मैं रोल बना के दिखाऊंगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी सारी वीडियो आपके पास पहुंच सके सबसे पहले। तो इस तरह से मैं एक रोल बना ली हूँ, फिर दूसरी रोल मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। उसी तरह से आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। जब मैं बनाई तो बहुत ही टेस्टी रेसिपी बन के तैयार हुई थी। आप इसे छोटा मोटा पार्टी हो, जन्मदिन की पार्टी हो या कोई छोटा मोटा पार्टी हो, या कोई जब भी कुछ मीठा खाने का मन हो, तो आप इस स्वीट्स की रेसिपी को ज़रूर से बना लेंगे। फटाफट से तैयार हो जाने वाली रेसिपी है। और हाँ दोस्तों, जब भी आप ब्रेड को इस तरह की स्प्रिंग रोल बनाए, कुछ भी बनाए, तो आप ध्यान रखिएगा कि इसे स्टीम करना बहुत ज़रूरी है। बिना स्टीम के आप अगर ब्रेड को बेलना चाहेंगे तो बिल्कुल नहीं बेलाएगा। और इस तरह से मैं आपको बता रही हूँ कि पानी लगा के भी इस किनारे को लॉक किया जा सकता है, तो जो बिल्कुल खुलने का डर नहीं रहेगा। ऐसे तो ब्रेड स्टीम करने के बाद रोल हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे किनारा मैं काटी नहीं हूँ, क्योंकि किनारा अक्सर हम काट लेते हैं और किनारा हमारा वेस्ट हो जाता है। कभी तो ब्रेड क्रम्स बना लेते हैं, कभी ऐसे ही रह जाता है, तो इसलिए हम यहाँ पे किनारे को नहीं काटे हैं। यहाँ पे दूसरी तरीके से मैं आपको रोल बनाना दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे चारों तरफ से किनारे किनारे पर मैं पानी लगा ली हूँ जो हार्ड इसका है, और इस तरह से मैं इसे रोल कर ले रही हूँ। बिल्कुल भी आपका ये रोल खुलेगा नहीं, आप टेंशन नहीं लीजिए, बिल्कुल भी रोल नहीं खुलेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे पानी लगा दी हूँ। और ये हार्ड जो किनारा वाला रहता है वो भी अच्छे से रोल हो गए हैं। देखिए बिल्कुल किधर से, किसी भी साइड से नहीं खुलने वाला है। बहुत ही सुंदर सी रेसिपी बन के तैयार होगी। इसी तरह से हम रोल्स बना लिए हैं। यहाँ पे मेरा 5 रोल्स तैयार हुए हैं, आप देख रहे हैं। क्योंकि खोया कम था इसलिए मैं 5 रोल बनाई हूँ। अब हम चल रहे हैं गैस की ओर। बहुत सुंदर से रोल बन के तैयार हो गए हैं।
आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। चलिए अब गैस की ओर आ गए हम। अब हम यहाँ डाल रहे हैं रिफाइन ऑयल। रिफाइन ऑयल में ही इसे फ्राई कीजिएगा, या फिर कोई दूसरी कुकिंग ऑयल आपके पास हो तो उसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ सरसों का तेल का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। और एक एक ब्रेड रोल्स डाल के हम लो टू मीडियम फ्लेम पे इस रोल्स को हम फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। इस तरह से हम पलट पलट के रोल्स को फ्राई कर लेंगे। ब्रेड है बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है आपको। और हाई गैस का फ्लेम बिल्कुल नहीं कीजिएगा, नहीं तो ब्रेड जलने का डर रहेगा। इसलिए गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखिएगा। और यहाँ पे इस तरह से हम इस स्टेप पे हम रोल्स को निकाल लेंगे। बाकी जो बचे 2 रोल्स है उसे भी हम इस तरह से फ्राई कर लेंगे। और देखिए कितना सुंदर रोल बनके तैयार हो गया है। तो हमारे सारे रोल्स फ्राई हो गए हैं। अब जो हम चाशनी बनाए थे उसमें हम गर्मा गर्म इन रोल्स को डाल देंगे। चाशनी के लिए थोड़ा बड़ा बर्तन लीजिएगा, मेरा बर्तन यहाँ पे छोटा पड़ गया है, तो हम किसी तरह से यहाँ पे एडजस्ट किए हैं, लेकिन छोटा बर्तन में नहीं लीजिएगा। अब चलिए यहाँ इसे एक प्लेट में हम निकाल लिए हैं और ऊपर से जो हमारा जूस है, चाशनी है, उसे हम डाल देंगे ताकि बिल्कुल जूसी जूसी हमारी ये मिठाई बन के तैयार हो जाएगी। सारी चाशनी में इसमें डाल दिए हैं। और अब आप ऊपर से इसे अपने हिसाब से इसे डेकोरेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा पिस्ता ली हूँ और गुलाब की पंखुड़ी से मैं यहाँ पे इसे डेकोरेट की हूँ। देखने में बहुत सुंदर और खाने में भी गजब की स्वाद आया था। आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और पूरे परिवार के साथ एंजॉय कीजिए। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही आसान रेसिपी बन के तैयार हो गई हमारी। आप देख सकते हैं। चलिए एंजॉय कीजिए। धन्यवाद।